वाराणसी की जेल में वहां के एक डेप्यूटी जेलर ने कैदियों की बैरक पे छापा मारा। पूरी जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन डिप्टी जेलर एक बड़े कैदी की बैरक में जाते ही हैरान रह जाते हैं। यहाँ उन्हें मोबाइल फोन के सिम कार्ड मिलते हैं। डिप्टी जेलर को ये समझते देर नहीं लगती कि वो कैदी सिम के जरिए जेल में बैठकर ही अपने गुनाहों का नेटवर्क चला रहा है। डिप्टी जेलर सिम को अपने कब्जे में लेकर उस कैदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। ये घटना है साल 2010 की। जेल में सिम रखने के आरोपी रमेश सिंह काका को उसी केस में 15 साल बाद अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस डेप्यूटी जेलर ने रमेश सिंह काका से सिम बरामद किया था, 3 साल बाद उसी रमेश सिंह ने उनकी हत्या करवा दी। पूर्वांचल के बदमाशों में मुख्तार अंसारी से भी बड़ा माफिया। यूपी पुलिस के रजिस्टर में मुख्तार से ज्यादा अपराध। कानून की नजरों में कई साल से फरार क्रिमिनल, 64 मुकदमों में आरोपी और करीब 12 से ज्यादा दुर्दांत हत्याएं। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में IR 212 गैंग के नाम से दर्ज है। पूर्वांचल के खूंखार माफिया रमेश सिंह काका की हिस्ट्री शीट। पूर्वांचल में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी में रमेश सिंह काका के गैंग का खौफ था। वो अपने गैंग के जरिए सुपारी किलिंग करने का आरोपी है। हत्या और लूट की तमाम वारदातों में रमेश सिंह काका और उसके गैंग का नाम है। अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति भी कई जिलों में मौजूद है। जिस अपराधी को जेल में अवैध रूप से सिम कार्ड रखने के केस में मऊ कोर्ट से 4 साल की सजा हुई है, उसके गुनाहों का सिलसिला कितना लंबा और भयानक है, इसका अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे जब कुछ घटनाओं का जिक्र होगा। लाल आंखें, चेहरे पर अजीब से भाव, बेफिक्र अंदाज वाली चाल, हर वक्त दिमाग में किसी साजिश की योजना। यही है पूर्वांचल के साइलेंट माफिया और मऊ के दुर्दांत अपराधी रमेश सिंह काका की पहचान। ये बात है साल 2010 की। रमेश सिंह काका वाराणसी जेल में बंद था। वहां के डेप्यूटी जेलर अनिल त्यागी ने एक दिन अचानक जेल की बैरक चेक करने के लिए छापा मारा। पूरे जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन रमेश सिंह बेफिक्र था। डिप्टी जेलर त्यागी उसकी बैरक में पहुंचे, तलाशी ली और उसके पास से मोबाइल का सिम बरामद हुआ। डिप्टी जेलर त्यागी ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। मालूम हुआ कि वो सिंह रमेश सिंह काका को मऊ के एक शख्स ने पेशी के दौरान दिया था, लिहाजा केस को मऊ जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ महीनों बाद रमेश सिंह काका वाराणसी जेल से रिहा हो गया। 3 साल बाद 23 नवंबर 2013 की सुबह डिप्टी जेलर अनिल त्यागी जेल के बाहर बने जिम में रोज की तरह जा रहे थे। उसी समय माफिया रमेश सिंह काका ने डिप्टी जेलर त्यागी से खूंखार बदला लिया। उसके शूटर्स ने डिप्टी जेलर त्यागी को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने बाद में गाजीपुर में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। रमेश सिंह काका कितना बेखौफ और खूंखार अपराधी है, इस बात का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या से 8 साल पहले वो एक जेलर की हत्या कर चुका था। जी हाँ, ये बात है साल 2005 की। तब आजमगढ़ के जेलर थे दीप सागर सिंह। किसी बात को लेकर जेलर से रमेश सिंह काका का विवाद हुआ। जेलर दीप सागर सिंह ने उस पर नकेल कसने की कोशिश की। इस बात से नाराज रमेश काका ने कुछ ही दिनों बाद उसी साल उनकी हत्या करवा दी। 90 के आखिरी दशक तक अपराध की दुनिया में पांव पसार चुके रमेश सिंह काका को राजनीतिक हनक का भी शौक हो गया। लिहाजा उसने साल 2010 में मऊ जिले के परदहा ब्लॉक से चुनाव लड़ा। बाहुबल के दम पर लड़े गए इस चुनाव में रमेश सिंह काका जीत गया। अब वो माफिया के साथ साथ
सफेद पोश नेता भी बन गया। रमेश काका की पत्नी भी परदहा से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। साल 2017 में योगी सरकार ने पूर्वांचल के माफिया रमेश सिंह काका पर शिकंजा कसते हुए कई मामलों में उसे जेल भेजा था। उसकी राइस मिल समेत 68,38,000 रुपए की संपत्ति सीज कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि करीब 2 दशक से ज्यादा समय से अपराधों को अंजाम दे रहे माफिया रमेश सिंह काका को पहली बार सजा हुई है, वो भी जेल में अवैध रूप से सिम कार्ड रखने पर, जबकि उस पर 64 मुकदमे दर्ज हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मऊ कोर्ट उसे सजा सुनाने के लिए 2 बार वारंट जारी कर चुकी थी, लेकिन वो कई साल से फरार था। कोर्ट ने तीसरी बार समन जारी किया और सजा सुनने के लिए कोर्ट में आने का आदेश दिया। इस बार भी रमेश सिंह काका ने पुलिस हिरासत में आने के बजाय सीधे कोर्ट में सरेंडर किया। सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार इस दुर्दांत माफिया की आंखों में आंसू देखे गए। कोर्ट से 4 साल की सजा होने के बाद जब रमेश सिंह काका जेल वैन में बैठने के लिए निकला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने हाथों को आंखों पर रखा और फिर जेल वैन में बैठ गया। मामला एक फर्जी सिम का था। फर्जी आधार डॉक्यूमेंट पे सिम लेने का आरोप था, जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम द्वारा 4 साल की सजा सुनाई गई है। किसके द्वारा फर्जी सिम किया गया था आरोप? अब आरोप यह था कि रमेश सिंह काका के द्वारा फर्जी सिम का प्रयोग किया गया था, फर्जी डॉक्यूमेंट को लगाकर। पुलिस भी खोज रही थी, आज सरेंडर बोल दिया। हाँ, 25 आगे नाम था। आपने आके आज आकर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया उसी केस में। किस कोर्ट में था ये? माननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम कोर्ट में। इस मामले में कितने लोग सजा हुई है? 2 लोगों को, एक बार एक पहले हो चुके, 2 लोग 3 तारीख को। वो कौन थे? जावेद काजमी थे जो सिम दिए थे, जिन पे आरोप था कि सिम दिए हैं, और इन पे आरोप था कि सिम का प्रयोग। माफिया रमेश सिंह काका का दिलो दिमाग किस कदर अपराध में डूबा हुआ है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक रमेश काका ने अपने गैंग में कम उम्र के लड़के, या यूं कहें कि कॉलेज जाने वाले छात्रों या कम उम्र के बेरोजगारों को शूटर बनाया करता था। बताते हैं किसी बड़ी वारदात के लिए वो अक्सर कम उम्र के युवाओं को भेजता था, ताकि वो घटना के परिणाम की परवाह किए बिना ही अपराध को अंजाम दे सके। हालांकि ये भी सच है कि रमेश सिंह काका खुद शार्प शूटर है। मऊ का माफिया रमेश सिंह काका सराय लखनसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव का मूल निवासी है। उसकी गिनती पूर्वांचल के सबसे दुर्दांत माफिया डॉन में होती है। कई जिलों में उसने हत्या के प्रयास, लूट समेत 64 से ज्यादा अपराध किए हैं। इतना ही नहीं, उसके गुनाहों के सिलसिले को उसके बेटे ने भी आगे बढ़ाया। रमेश काका के बेटे पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत तैयार की यूपी पुलिस की वांटेड माफियाओं की लिस्ट में रमेश सिंह काका 64 नंबर पर है, जबकि मुख्तार अंसारी 74 नंबर पर था। यानी रमेश काका मुख्तार से भी खूंखार माफिया है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत रमेश सिंह उर्फ काका की अवैध रूप से जुटाई गई कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया। पुलिस के रिकॉर्ड में IR 212 गैंग के नाम से उसके और उसके गैंग के गुनाहों की लंबी लिस्ट दर्ज है।